मिडिल ईस्ट क्राइसिस 27 नवंबर को जब एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर समझौता हुआ तो दूसरी तरफ एचटीएस ने सीरिया में एक नया अटैक शुरू किया। इस अटैक में सीरिया की गवर्नमेंट फोर्सेस ने पहली बार अलेप्पो का कंट्रोल खो दिया। इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने सीरिया में डी एस्केलेशन और सिविलियंस की सेफ्टी को इंश्योर करने की अपील की है। लेकिन इस अटैक में जो ग्रुप इन्वॉल्व्ड है, हयात तहरीर अल शाम एचटीएस, ये कितना पुराना है, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन है उसका लीडर और ये किस बड़े गुट का हिस्सा है, सारी जानकारी देंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पहली चीज तो ये कि हयात तहरीर अल शाम क्या है। हयात तहरीर अल शाम सीरिया में एक्टिव एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप है। इसको शॉर्ट में बुलाते हैं एचटीएस। हयात तहरीर अल शाम का मतलब है लेवांत के फ्रीडम के लिए बना संगठन। लेवांत एक हिस्टोरिकल टर्म है जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टीन और सीरिया जैसी मॉडर्न डे कंट्रीज शामिल हैं। तो ये जो एचटीएस है ये मेनली ग्रेटर इदलिब रीजन में ऑपरेट करता है, जिसमें अलेप्पो, लताकिया की पहाड़ियाँ और नॉर्थ वेस्ट हमा के कुछ हिस्से शामिल हैं। अब बताते हैं कि एचटीएस की शुरुआत कैसे हुई। हयात तहरीर अल शाम की शुरुआत 2011 में जबहत अल नुसरा नाम के अल कायदा से जुड़े एक ग्रुप से हुई। माना जाता है कि आईएसआईएस के लीडर अबू बकर अल बगदादी ने भी इसकी फाउंडेशन में अहम रोल निभाया। लेकिन जबहत अल नुसरा का असली लीडर था अबू मोहम्मद अल जवलानी, जिसने इसे सीरिया प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग और डेडली ग्रुप बनाया। इसने अपने कंट्रोल वाले इलाकों से रेवेन्यू जनरेट किया और आतंकी हमलों के लिए जाना जाने लगा। 2016 में जवलानी ने अल कायदा से अलग होने की घोषणा की और जबहत अल नुसरा को खत्म कर दिया। 2017 में जवलानी ने अपने ग्रुप को कुछ दूसरे सिमिलर माइंडसेट वाले ग्रुप्स जैसे हरकत नूर अल दीन अल जिंकी, लीवा अल हक और जैश अल सुन्ना के साथ मर्ज करके हयात तहरीर अल शाम बनाया। अब समझते हैं कि एचटीएस का मकसद क्या है। एचटीएस का मकसद ग्लोबल इस्लामिक खलीफा बनाने का नहीं है, बल्कि सीरिया में इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश करना है। उनका मानना है कि बशर अल असद की क्रिमिनल गवर्नमेंट को हटाना और ईरानी मिलिशिया को देश से बाहर निकालना जरूरी है। एचटीएस के लीडर अल जवलानी ने कई बार ये इशारा किया है कि उनका टारगेट सिर्फ सीरिया का दमिश्क नहीं, बल्कि भविष्य में वो यरूशलेम तक पहुंचने का सपना देखते हैं। यहाँ पर एचटीएस के लीडर अबू अल जवलानी के बारे में थोड़ा बता दें। एचटीएस को अबू मोहम्मद अल जवलानी लीड कर रहे हैं। वो सऊदी अरब में पैदा हुए और अल कायदा के ऑपरेटिव रह चुके हैं। 2003 में जवलानी ने इराक में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ फाइट करने के लिए अल कायदा ज्वाइन किया था। 2011 में वो सीरिया लौटे और जबहत अल नुसरा के लीडर बन गए। अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से अलग होने के बाद उन्होंने एचटीएस का नेतृत्व संभाला। जवलानी पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने $10 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ है। तो एचटीएस का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कहां तक है? एचटीएस का मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड सीरिया के इदलिब रीजन में है। ये इलाका सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट यानी एसएसजी के जरिए गवर्न होता है। एसएसजी के तहत ये पब्लिक को वेलफेयर सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स और फूड एड मुहैया कराता है, जिससे लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। साथ ही एचटीएस इदलिब की इकोनॉमी पर भी पूरा कंट्रोल रखता है। ये अल शाम बैंक और वताड पेट्रोलियम के जरिए तेल के बिजनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा टर्की के साथ बाब अल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी इसका कब्जा है। एचटीएस पर वायलेंस और सिविलियंस पर अटैक के कई गंभीर आरोप हैं। 2020 से 2022 के बीच ये ग्रुप कम से कम 54 सिविलियंस की डेथ के लिए जिम्मेदार रहा है। यहाँ आपको बता दें कि एचटीएस एक लार्जर ग्रुप का हिस्सा है। एचटीएस समेत कुछ और एक्टिव आर्म्ड ग्रुप्स मिलकर ऑपरेशन डेटरेंस ऑफ अग्रेशन नाम के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। ये सीरिया में एक्टिव आर्म्ड ग्रुप्स का एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कैंपेन है। इस ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ वेस्ट सीरिया में सरकारी फोर्सेस को रोकना और वहां की लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये ऑपरेशन फतेह अल मुबीन ऑपरेशन सेंटर से निकला, जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया में आर्म्ड ऑपोजिशन को मैनेज करता था। ये सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। एचटीएस के बारे में तो आपको डिटेल में बता दिया, इसमें दूसरे ग्रुप्स कौन हैं शॉर्ट में वो भी बता देते हैं।
पहला है नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन NFL। NFL में कई छोटे छोटे ग्रुप्स शामिल हैं, जैसे जैश अल नसर, शम कॉर्प्स और फ्री इदलिब आर्मी। 2018 में इदलिब में शुरू हुआ NFL सीरिया के नॉर्दर्न फैक्शंस को यूनाइट करता है। इनका मकसद इदलिब पर सरकारी फोर्सेस के अटैक को रोकना है। दूसरा है एहरार अल शाम मूवमेंट। ये ग्रुप अलेप्पो और इदलिब में एक्टिव है और 2011 में सीरियन रेवोल्यूशन के दौरान बना। 2015 तक इसके पास 15,000 से ज़्यादा फाइटर्स थे। इसे एक इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज जैश अल इज़्ज़ा। इस ग्रुप का फोकस हमा और लताकिया के नॉर्दर्न इलाकों में है। 2019 तक इसके पास 2,000 से 5,000 फाइटर्स थे। इसे वेस्टर्न बैकिंग भी मिली हुई है, जिसमें हाई पावर्ड वेपन्स शामिल हैं। और आखिर में है नूर अल दीन अल जिंकी मूवमेंट। 2014 में अलेप्पो में शुरू हुआ ये ग्रुप HTS से जुड़ने की कोशिश में 2017 में फेल हो गया, लेकिन 2019 में ये HTS के साथ समझौते के बाद फिर से फ्रंटलाइन पर लौटा। तो ऑपरेशन डेटरेंस ऑफ अग्रेशन सीरिया में कई ग्रुप्स को एकजुट करके सरकारी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा है। इस ऑपरेशन ने वहां के पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस को चैलेंज किया है। इसी का पार्ट है हयात तहरीर अल शाम, जो सीरिया के पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, जहां एक तरफ ये ग्रुप सीरिया में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इसे वायलेंस और टेररिज्म के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ये ग्रुप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक अहम और कंट्रोवर्शियल रोल निभा रहा है। फॉर मोर वीडियोज ऑन द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।